हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके किचन में बर्तन आपके खाने में जहर घोल रहे हैं? फिट फैमिली हिट फैमिली चैनल, वी आर कम्युनिटी ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेट लॉस कोचेस who help you achieve your ideal body weight and boost your fertility and metabolic health from the comfort of your home. यस फ्रेंड्स, जो बर्तन हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम देखा देखी फैंसी आइटम्स अपने घरों में ले आते हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं होता कि वही बर्तन हमको बहुत सिक कर रहे हैं और हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहे हैं। इसमें से सबसे पहला नंबर नॉन स्टिक कुकवेयर का आता है। कितना ईजी हमारी लाइफ को ये बना देते हैं। कम तेल में खाना कुक कर सकते हैं और उसमें खाना बिल्कुल भी नहीं चिपकता। सो इजी। लेकिन शायद ही आपको ये मालूम हो कि ये नॉन स्टिक कुकवेयर एक लेयर से कोटेड होते हैं जिसका नाम है PTFE। कॉमनली उसको बोलते हैं टेफ्लॉन। लेकिन जब इस कोटिंग को बहुत हाई हीट पर रखा जाता है या फिर हमारा मेड धोते हुए उनको रगड़ देती है किसी हार्ड मटेरियल से या स्क्रॉच कर देती है, तो इसकी एक कोटिंग उतर के हमारे खाने में मिलना स्टार्ट हो जाती है। और जब इसको हाई हीट पे गर्म किया जाता है तो ये पोटेंशियली हार्मफुल फ्यूम्स को रिलीज़ करती है, और जिसका नाम है PFOA। ये केमिकल है जो बहुत सारे हेल्थ कंसर्न्स क्रिएट करता है, और इन फ्यूम्स को क्रिएट करने से एक टेफ्लॉन फ्लू जैसे सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं। और ये भी पाया गया है कि अगर उन फ्यूम्स को बर्ड भी इनहेल कर ले तो वो भी मर जाता है। तो फ्रेंड्स, दे आर नॉट एट ऑल सेफ। जस्ट फॉर मेयर कंफर्ट, टेम्परेरी कंफर्ट, वी शुड नॉट फॉरगेट द लॉन्ग टाइम हेल्थ हैजर्ड्स ये नॉन स्टिक कुकवेयर जो क्रिएट करते हैं। दूसरा है एल्यूमिनियम कुकवेयर, दोज आर अनकोटेड। एल्यूमिनियम इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ? जब अंग्रेज हमारे देश के ऊपर राज कर रहे थे और वो हमारे कैदियों को, जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे, उनको जेल में बंद करते थे और वहाँ पर एल्युमिनियम के बर्तनों में उनको खाना सर्व किया जाता था। और ये उनकी स्ट्रैटेजी होती थी कि कैसे हमारे प्रिजनर्स के ब्रेन को कमज़ोर किया जाए, कैसे हैक किया जाए। तो एल्युमिनियम जो है वो बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है ब्रेन के लिए और अल्जाइमर डिजीज़ को भी डेवलप करने का। और अनलाइंड एल्युमिनियम कुकवेयर के अंदर जब खाना बनाया जाता है तो वो एसिड और एल्कलाइन फूड के साथ रिएक्ट करता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम हमारे खाने में आ जाता है और एक मेटेलिक टेस्ट ये छोड़ता है हमारे खाने में। हमारे घरों में एल्युमिनियम कुकर्स होते हैं या फिर हम लोग अपने खाने को पैक करते हैं एल्युमिनियम फॉयल में, तो ये दोनों ही सेफ नहीं है कुकिंग के लिए। अब आता है कॉपर कुकवेयर, और वो भी अनलाइंड। कॉपर जो है वो एक रिएक्टिव मेटल है और जो हमारे खाने में लीच कर जाता है, स्पेशली जब उसमें एसिडिक इंग्रेडिएंट्स हो। और इंजेस्टिंग हाई अमाउंट ऑफ कॉपर एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू क्रिएट करते हैं और इन सीवियर केस में कॉपर टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। तो अनलाइंड कॉपर कुकवेयर पोटेंशियली अनसेफ हैं और हमारे खाने के अंदर अनसेफ लेवल्स ऑफ कॉपर को वो इंट्रोड्यूस करते हैं, तो दे आर ऑल्सो नॉट सेफ। नाउ नेक्स्ट इज चीप प्लास्टिक यूटेंसिल्स। नॉर्मली हमारे घरों में कौन से होते हैं बर्तन प्लास्टिक के? या तो हमारे टिफ़िन्स होते हैं या फिर हमारी वाटर बॉटल्स होती हैं जिनमें हम स्टोरेज करते हैं अपने दालों को, अपनी चीज़ों को, वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। तो लो क्वालिटी प्लास्टिक यूटेंसिल्स हार्मफुल केमिकल को रिलीज़ करते हैं जब उनको हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज किया जाता है। और दीज केमिकल्स सच एज BPA एंड पैथलेट्स कैन पोटेंशियली हमारे खाने के अंदर चले जाते हैं। और BPA जो है वो एंडोक्राइन डिसरप्टर है और इसका बहुत सारी हेल्थ कंसर्न में इसका लिंक है। और बहुत सारी विमेन जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है वो इसी वजह से है, या तो वो बहुत ज़्यादा पानी प्लास्टिक की बॉटल से पीते हैं, या वो स्टोरेज प्लास्टिक के यूटेंसिल्स में करते हैं, या ऑफिस जाते वक्त प्लास्टिक के टिफ़िन्स में खाना लेके जाते हैं। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। BPA फ्री एंड BPS जो कि BPA का ही कज़न है, तो वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। अनदर इज आयरन, कास्ट आयरन कुकवेयर। कास्ट आयरन कुकवेयर आज के टाइम में काफ़ी पॉपुलर है और वर्सेटाइल है और बहुत सारे इनके फ़ायदे भी हैं, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सीजनिंग और मेंटेनेंस जो है वो बहुत हाई है आयरन कुकवेयर के अंदर। और थिन लेयर ऑफ ऑयल जब हम उस पर लगा देते हैं तो वो सीजनिंग कर देता है और वो नॉन स्टिक की तरह से बिहेव करता है। लेकिन ये बहुत हैवी होते हैं और इनको उठाना, इनको सब मेंटेन करना, उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए और इट्स वेरी चैलेंजिंग। एंड
दे आर वेरी रिएक्टिव विद एसिडिक फूड। कास्ट आयरन जो है, अगर खाने में बहुत मॉइस्चर है या फिर एसिडिक खाना है तो वो प्रोटेक्टिव लेयर जो सीजनिंग की उसके ऊपर लगाई है वो भी डैमेज हो जाती है, और थोड़ा बहुत आयरन जो है वो हमारे खाने में आ जाता है। सम पीपल में से कि अच्छा है, डाइटरी आयरन इंक्रीज हो जाता है, आयरन की डेफिशिएंसी जिनको है उनको उसमें बनाना चाहिए, दैट इज़ गुड। बट जिनको डेफिशिएंसी नहीं है, ओके, उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एंड नाउ अनदर इज लो ग्रेड स्टेनलेस स्टील। पुअर क्वालिटी स्टेनलेस स्टील कुकवेयर जो है उसमें हाई लेवल्स ऑफ आयरन होते हैं जो कि रस्ट कर जाते हैं, कोरोड कर जाते हैं टाइम के साथ साथ। और दूसरा, इनमें लो क्वालिटी जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें हायर लेवल्स ऑफ निकल होता है, जो कि एसिडिक खाना जब हम कुक करते हैं तो उसमें लीच कर जाता है, और निकल का एक्सपोजर एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करता है, और तो दे आर ऑल्सो नॉट वेरी गुड। So what should we use? We should use ideally the best cookware, that is heavyweight stainless steel high quality cookware. ऐसा कुकवेयर जो कि हमारे खाने में लीच नहीं करता हार्मफुल सब्सटेंसेस को, और जो कि स्टेबल है हाई हीट के ऊपर और इवनली हमारे खाने को कुक करता है। तो अगर वो सर्जिकल ग्रेड है या हैवी 18/10 या 18/8 का है तो बहुत ही अच्छा है। तो इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी ब्रांडेड रेप्यूटेबल हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील cookware for best of your health, and their longevity is also high. They last for 20 years, 30 years.